हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए देखिए ये सुंदर ब्यूटीफुल सॉक्स की वीडियो लेके आई हूँ। ये सॉक्स देखिए हमारी बनकर कितनी सुंदर रेडी हुई है। बहुत प्यारी एंकल लेंथ देखिए मैंने इसे बनाया है। यहाँ तक देखिए हमारी पूरी देखिए ऐसे हमारी लात कवर हो रही है। बहुत अच्छी देखिए बन के रेडी हुई है। वीडियो के एंड में मैंने बताया हुआ है आप इसे छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं जल्दी से इसे बनाना। सॉक्स बनाने के लिए देखिए सिलाई पर मैंने ये 50 फंदे डाल लिए हैं। फंदे मैंने डबल धागे से डाले हैं। तो अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ से देखिए उल्टा उल्टा ऐसे बनाते हुए हमने, चाहे आप सीधी सीधी सिलाइयाँ बना लें चाहे उल्टी उल्टी आएंगी हमारी ये धारियाँ ही बनकर। तो दोनों तरफ से हमने इस तरह से देखिए ये बनाते हुए, एक तरफ से मैं 5 धारियाँ 10 सिलाइयाँ मैं दोनों तरफ से ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए बना लूँगी। अगर आपको सीधा सीधा आसान लगता है आप वैसे भी बना सकते हो। ये हमने ना बॉर्डर बनाना है, आप चाहे 8 सिलाइयाँ बना लो 10 बना लो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं इसमें देखिए 10 सिलाइयाँ बनाऊँगी ऐसे ही करते हुए। जैसे मैं ये उल्टी सिलाई बना रही हूँ फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे ही उल्टी सिलाई बनाऊँगी। देखिए मैंने इसकी 10 रो, और ये एक तरफ से हमारी 1 2 3 4 5 धारियाँ इधर से और 5 धारियाँ ही हमारी इधर से आई हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए सीधी तरफ से आगे हमने क्या करना है, 24 देखिए ये 50 फंदे हमने बनाए हैं। 50 में से 24 फंदे हमने देखिए ये सीधे बना लेने हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। ये हमारे हो गए 24 फंदे। 24 फंदे बनाने के बाद अब धागा अपनी तरफ कर लेंगे। धागा अपनी तरफ करते हुए एक फंदा हम ये सीधा बना देंगे। ये यहाँ पर हमने देखिए अपनी जाली डाल दी। अब एक फंदा और सीधा बनाएंगे। सेंटर में हमने देखिए 2 फंदे ये सीधे बना लेने हैं। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे क्योंकि इन दोनों फंदों के इधर भी एक जाली और इधर भी एक जाली। अब ये 24 फंदे हमारे सीधे आएंगे देखिए, और यहाँ पर हमारी जाली डल गई। यहाँ भी बीच में 2 फंदे सीधे। अब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24। देखिए 24 फंदे हमारे इधर, 24 इधर, और 2 फंदे बीच में हमने ले लिए हैं। दोनों तरफ एक एक जाली डाल ली है। अब हमने देखिए उल्टी तरफ से क्या करना है, ये पूरी रो उल्टी बना लेंगे। ये पूरी रो हमने ऐसे ही उल्टी उल्टी जैसे रो बनाते हैं ऐसे ही बना लेंगे। यहाँ पर हमारा कोई भी उल्टी तरफ से हमने फंदा नहीं बढ़ाना है। हर बार सीधी सिलाई में हमारा फंदा बढ़ेगा। जितनी भी सीधी सिलाई डलेंगी ना, हर बार सीधी सिलाई में दोनों तरफ एक एक जाली डालते जाएंगे। तो पहले ये उल्टी रो बना लेते हैं। अब देखिए सीधी तरफ से ये मैंने 24 फंदे बना लिए हैं। एक फंदा ये जाली वाला साथ में बन जाएगा। ये हमारे देखिए 25 फंदे हो गए क्योंकि एक फंदा जाली से बढ़ गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर से हमने देखिए यह सीधी तरफ से देखिए ये फंदा बढ़ाना है। ये हो गया हमारा सीधा, ये भी सीधा। फिर धागा अपनी तरफ, इस फंदे को सीधा बना देंगे। देखिए दोनों तरफ फिर से हमने जाली डाल ली। अब ये 25 फंदे हमारे हो गए सीधे। तो इन फंदों को भी पहले सीधा बना लेते हैं।
वैसे तो इस सॉक्स को आप सिंपल भी बनाओगे तो बहुत सुंदर लगेगी, या कोई और पैटर्न डालना चाहो वो भी डाल सकते हो, लेकिन जो डिज़ाइन मैं आपको बता रही हूँ ना बहुत सुंदर और यूनिक और आसान पैटर्न है। तो देखिए सीधी तरफ से हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली है, अब उल्टी तरफ आ गए हैं तो उल्टी तरफ से ये पैटर्न डलेगा। 3 रो का ये हमारा पैटर्न है। तो फर्स्ट फंदे को पहले हमने उल्टा बनाया, फिर धागा करेंगे दूसरी तरफ। अब इन 2 फंदों के बीच में देखिए ऐसे यहाँ पर सिंपल हमने डाला सिलाई को, और यहाँ से एक लूप बना लिया ऐसे। लूप बनाने के बाद ये एक ये दो, इन 2 फंदों के देखिए ऐसे पीछे से सिलाई डालेंगे, सीधा बना लेंगे। जैसे हमने लूप बनाई, एक फंदा हमारा बड़ा, देखिए ये 2 फंदे हो गए, ये ऐसे फंदा हमने कोई नहीं बढ़ने दिया। फिर से देखिए ये 2 फंदे हैं हमारे, इन 2 फंदों के बीच में बस ऐसे ही सिलाई को डालेंगे, एक सीधे फंदे की तरह ऐसे बना लेंगे लूप सी। फिर इन 2 फंदों के पीछे से 2 का 1 कर दिया। अब फिर से ऐसे सिलाई को डाला, निकाला, फिर इन 2 फंदों को 1 कर दिया पीछे से सीधा बनाते हुए। फिर से ऐसे ही इन 2 फंदों के यहाँ पर सिलाई को डालेंगे, निकाल लेंगे लूप सा एक, और इन 2 फंदों को पीछे से 2 का 1 कर देंगे सीधा बनाते हुए। ऐसे ही बनाते हुए हमने ये रो अपनी कंप्लीट करनी है। फिर से देखिए एक लूप बना लिया। डिज़ाइन को ना ध्यान से देखिएगा, वैसे तो बहुत इजी पैटर्न है। देखिए मैं कोई फंदा नहीं यहाँ पर बढ़ा रही हूँ, साथ ही साथ 2 का 1 कर दिया। जैसे हमने यहाँ पर देखिए सिंपल, मैंने कोई फंदे के बीच में या कुछ नहीं, बस ऐसे देखिए ये 2 फंदे हैं ना हमारे, इसके बीच में यहाँ पर देखिए सिलाई को डाला है। यहाँ पर फंदों में नहीं डाला है मैंने, यहाँ पर सिलाई को डाला, इसमें से देखिए ऐसे सीधा बनाते हुए एक लूप बना ली मैंने, ठीक है। अब इन 2 फंदों को ऐसे 2 का 1 कर देंगे पीछे से सीधा बनाते हुए, ऐसे ऐसे ही करते हुए देखिए ये मैं पूरी रो बनाऊंगी। उल्टी तरफ है हमारी, लेकिन सेंटर वाले 2 फंदे हमने सीधे ही बनाने हैं, उल्टे ही बनाने हैं, सॉरी, क्योंकि उल्टी तरफ है ना तो उल्टे ही बनाएंगे। पहले जहाँ तक हमने जाली बनाई है वहाँ तक हम बना लेते हैं इसे। अब ये सभी फंदों पर मैंने डिज़ाइन को डाल लिया। यहाँ पर हमने सीधी तरफ से देखिए एक ये डाली, एक ये डाली, 2 हमारे बीच वाले ये सीधे फंदे, ये 4 फंदे हमने धागा अपनी तरफ करते हुए उल्टे बना लेने हैं। अगर ये फंदा भी जोड़ों में होता, देखिए 2 होते यहाँ पर, तो हमने इस फंदे पर भी डिज़ाइन डालना है। जब हम दोबारा पैटर्न डालेंगे तो यहाँ पर 2 फंदे अगर होंगे तो 2 फंदों पर हमने डिज़ाइन डाल देना है, ठीक है। अब ये बीच वाले 2 फंदे तो हर बार हमारे ये सिंपल ऐसे उल्टे ही आएंगे, एक फंदा ये भी उल्टा। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए फिर से हमने वही अपना डिज़ाइन डालना स्टार्ट कर देना है, ऐसे। अब यहाँ पर आगे हम सीधी तरफ से हमने क्या करना है, पहले तो पहले फंदे को हम सीधा ही बना लेते हैं, जो एक फंदा है हमारा। अब यहाँ पर फिर से हमने उसी पैटर्न को रिपीट करना है। देखिए ऐसे लूप बनाई, इस जोड़े को, जोड़ों में हो गए ना फंदे, इस जोड़े को 2 का 1 कर दिया। फिर से यहाँ पर लूप बनाई, इस फंदे को 2 का 1 कर दिया। फिर से देखिए यहाँ पर लूप बनाई, अब इसे 2 का 1 कर देंगे, ऐसे। ऐसे ही बनाते हुए देखिए ये रो हम बना लेते हैं जहाँ तक हमने जाली डालनी है। सेम उसी पैटर्न को देखिए सीधी तरफ से भी हमने रिपीट करना है। फ्रेंड्स मैं हमेशा कोशिश करती हूँ
कि आपके लिए ब्यूटीफुल अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए कीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी नीटिंग करते हैं ना, रिश्तेदारों के साथ। प्लीज़ मेरी वीडियो को स्टेटस पे लाया करो, सारे देखा करेंगे। यही यहाँ तक हमने पैटर्न बनाया। अब देखिए ये सिंगल फंदा है ना, इसे सीधा बना दिया ऐसे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से हमने यहाँ पर जाली डालनी है। ये एक, ये दो, सीधी तरफ से आपने चाहे डिज़ाइन बना रहे हैं चाहे सिंपल रो डाल रहे हैं, लेकिन जाली डालना आपने नहीं भूलना है। देखिए हमने धागा अपनी तरफ किया, फिर से इस फंदे को सीधा बनाया, जाली। इन दो फंदों के देखिए दोनों तरफ जाली होगी ना हमारी। अब आगे फिर से उसी डिज़ाइन को हमने रिपीट करते जाना है ऐसे। अब उल्टी तरफ से देखिए ये हमारे डिज़ाइन की लास्ट रो है। पहले फंदे को तो हम उल्टा ही बना लेंगे क्योंकि उल्टी तरफ है, धागा करेंगे दूसरी तरफ। अब इस फंदे को हमने सीधा बना लिया, इसे पर्ल वाइज उतार लिया, धागा हमने देखिए उधर ही रखना है। अब इस फंदे को सीधा बना लेंगे, इसे पर्ल वाइज उतार देंगे। अब फिर से एक फंदा हम सीधा, क्योंकि जोड़ों में हमारे फंदे हैं, एक सीधा बनाया, एक को उतार दिया, फिर एक सीधा बनाया, एक को उतार दिया, एक सीधा बनाया, एक को उतार दिया, एक सीधा बना लेंगे, एक को उतार देंगे, एक फंदा सीधा, इसे उतारा, एक फंदा सीधा, इसे उतारा। ऐसे ही करते हुए हमने ये सारे फंदे बनाने हैं। एक फंदा हम सीधा बना लेंगे, एक फंदे को उतार देंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, एक को उतारा, ऐसे एक फंदा सीधा बनाया, एक को उतारा, एक फंदा सीधा बनाया, एक को उतारा। अब ये फंदा हमारा सीधा। अब धागा अपनी तरफ, देखिए ये जो दो फंदे हमारे जाली से बड़े हैं वो वाले फंदे हैं। अब इन दो फंदों को हम उल्टा बना देंगे। देखिए इसे जाली को भी, इस जाली वाले फंदे को भी, और सेंटर में ये दो फंदे हैं हमारे ये भी, और इधर वाले दो फंदे भी। ये टोटल हमारे 6 फंदे हो गए जो हमने उल्टे बनाए। फिर धागा दूसरी तरफ किया, इस फंदे को हमने सीधा बनाया, इसे उतार लिया, फिर से इस फंदे को सीधा बनाएंगे, इसे उतारेंगे, इसे सीधा बनाया, इसे उतारा। ऐसे करते हुए हमने पूरी रो ऐसे ही बनाकर अपनी कंप्लीट कर लेनी है। एक फंदा बनाते जाएंगे और एक फंदा हम ऐसे उतारते जाएंगे, एक बनाते जाएंगे, एक उतारते जाएंगे। बिल्कुल इजी डिज़ाइन है ये और देखने में भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एक सीधा, एक उतारा, एक सीधा, एक उतारा, एक सीधा, एक उतारा, एक सीधा, एक उतारा। ये लास्ट का फंदा धागा अपनी तरफ करते हुए हम उल्टा बना देंगे। अब इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, ये पूरी रो देखिए सीधी बना लेंगे। ये पूरी रो हमने ऐसे सिंपल सीधी सीधी बनानी है। आप फर्स्ट फंदे को अगर उतारना चाहते हो तो उतार भी सकते हो, मैं बना ही रही हूँ तो मैं बनाती ही जा रही हूँ। देखिए ऐसे। अब ये पूरी रो हम सीधी बना लेंगे, और लेकिन यहाँ पर देखिए सेंटर के जो दो फंदे हैं, यहाँ पर दोनों तरफ हमने जाली डालनी है। उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी, जैसे यहाँ पर हमने सिंपल रो बनाई है ना, ये हमारी देखिए टोटल 3 रो बनी थी। चौथी रो में हमने ये पैटर्न डालना, डिज़ाइन डालना शुरू किया था। अब मैं क्या करूँगी, हर 7वीं रो में देखिए, हाँ जी 7 रो बनाऊंगी मैं, और 8वीं रो में उल्टी तरफ से डिज़ाइन डालना स्टार्ट कर दूंगी। देखिए फिर सीधी तरफ से हमारी ये बनेगी सीधी रो 4, और उल्टी तरफ से 3 रो डलेंगी, और चौथी रो में उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन आएगा। तो टोटल 7 रो बनाने के बाद 8वीं रो जब आप उल्टी तरफ से आओगे ना, तो दोबारा ये डिज़ाइन को आपने रिपीट करना है। और डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा बनया ना, बहुत सुंदर बन के आता है ये। तो मैं बनाती हूँ, फिर बनाकर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए सॉक्स के इतने पोर्शन को मैंने बना लिया है। देखिए हर 7 रो बनाने के बाद 8वीं रो में देखिए यहाँ पर मैंने इस डिज़ाइन को डाला है, और टोटल ये 1 2 3 4
4 बार मैंने डिज़ाइन को रिपीट किया है। और ये 1 2 3 4 बार ही ये हमने रो डाली हैं अपनी। और ये टोटल जाली हमारी कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। टोटल ये 22 जालियाँ होगी हमारी। 22 जालियाँ देखिए हमने डाली हैं। और ये देखिए ये बनकर बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर बनी है। अब हमने क्या करना है, सेंटर में ये 2 फंदे हैं ना, ये 2 फंदे हैं, ये एक फंदा हमने इधर छोड़ना है। इस एक फंदे तक हमने ये सारे फंदे सीधे बना लेने हैं। ये सारे फंदे हमारे सीधे ऐसे। अब यहाँ पर कोई जाली नहीं डालनी है, सिर्फ ऐसे सीधे सीधे फंदे बना दूंगी मैं। अगर आप उल्टे उल्टे भी बनाना चाहो ना, उल्टे उल्टे भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ऐसे ये पूरी रो हमने ऐसे ही बना लेनी है। देखिए यहाँ तक मैंने इसे बना लिया है, ये सारे फंदे हमने ऐसे बनाए। अब यहीं से देखिए वर्क को टर्न करेंगे, धागा कर लेंगे दूसरी तरफ, इन सभी फंदों को सीधा बना देंगे ऐसे। अब यही हमने आधे फंदे ही बनाने हैं। चाहो आप यहाँ से नई सिलाई भी, एक और अलग सिलाई भी ले सकते हो। इसी सिलाई से बनाना चाहोगे तो इसी सिलाई से भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इन सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बनाते जाना है दोनों तरफ से। जो हमने एक साइड के फंदे बना रहे हैं ना, ये वाले, ये फंदे, इन्हीं फंदों को दोनों तरफ से सीधा सीधा ऐसे बनाते जाएंगे। मैं या तो 9 धारियाँ 18 सिलाइयाँ बनाऊंगी या 17, जितनी भी बनाऊंगी आपको फिर दिखाती हूँ, मैं बना लेती हूँ पहले। ठीक है, बनाएंगे पहले आधे फंदों को। देखिए यहीं से हमने फिर से टर्न करना है और फिर से इन्हीं फंदों को बनाना है। देखिए इसे मैंने ऐसे बनाकर रेडी कर लिया है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि हमने इसकी, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धारियाँ मैंने एक तरफ से इधर से और 10 धारियाँ ही इधर से, ये टोटल मैंने 20 रो बनाई हैं। और वैसे ही देखिए सेम इधर से मैंने ऐसे ही किया है। 10 धारियाँ देखिए हमारी 2 4 6 8 10 इधर से, और 10 धारियाँ ही हमारी इधर से बनी है। और सॉक्स हमारी बनकर ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये मैंने 7 और 8 नंबर के लिए बनाई है। अगर आपको छोटा नंबर आता है, जैसे 5 और 6 नंबर के लिए बनाना है, हमने यहाँ से देखिए 50 फंदे डाले हैं, तो आप 2 फंदे कम कर लें। और देखिए यहाँ पर इतना ही पोर्शन आपने बनाना है, ये रो कम करनी है। यहाँ पर 7 धारियाँ बनानी है हमने सीधी तरफ से, 7 उल्टी तरफ से, आपने 5 और 6 नंबर के लिए बस इतना फ़र्क रखना है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपने सेम बना लेना है। और यहाँ पर 48 फंदे रख लेने हैं। ठीक है, फिर ऐसे हमने 24 फंदे यहाँ पर बनाए थे, आपके 23 फंदे बनेंगे, बाकी सारा सेम बनेगा आपके लिए। इतना आप कर लें। इतना करने के बाद देखिए अब हमने क्या करना है, ये सीधी तरफ है हमारी, सीधी तरफ से देखिए अंदर और उल्टी तरफ बाहर, ऐसे इन्हें जोड़ लेंगे। देखिए इधर भी उल्टी तरफ है, इधर भी उल्टी तरफ है हमारी, ऐसे जोड़ लिया। जोड़ने के बाद अब यहाँ पर इन फंदों को हम करेंगे बंद, 2 का 1 2 का 1 करते हुए। एक फंदा हमने देखिए इस सिलाई में से लिया और एक फंदा हमने इस सिलाई में से लिया, दोनों को 2 का 1 कर देंगे ऐसे, निकाला। फिर एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा हमने इस सिलाई में से लिया, दोनों को 2 का 1 किया। अब ये पीछे वाले फंदे को उठाया, ऊपर से गिरा दिया। अब फिर से एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लेंगे, दोनों को 2 का 1 कर देंगे, निकाला, इसे उठाया, ऊपर से गिरा दिया।
ठीक है। फिर एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से लिया, दो का एक किया और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे ऐसे। ऐसे ही करते हुए हमने सिलाई पर जितने भी फंदे हैं हमारे, ये सारे हमने ऐसे ही बंद करने हैं। दो का एक कर देंगे सीधा बनाते हुए। अब पीछे वाले फंदे को उठाकर ऊपर से गिरा देंगे। अब फिर से दो का एक करेंगे, ये एक। हाथ हमने थोड़ा सा लूज ही रखना है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं रखना है, लेकिन टाइट भी नहीं रखना है। ऐसे थोड़ा सा लूज रखते हुए ही हमने इन्हें बंद करना है। तो ऐसे करते हुए देखिए, ये मैं बंद कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए ये सारे फंदे हमने ऐसे बंद कर दिए हैं। अब यहाँ से इसकी सिलाई करनी है। देखिए जिस धागे से हमने ना ये मैंने फंदे डाले थे ना, उसी में देखिए मैंने नीडल डाल दी है। अब यहाँ पर हमने इसकी सिलाई कर देनी है। इसे डालेंगे और इसे सिल देंगे, रो से रो मिलाते हुए ना, ये डिज़ाइन से डिज़ाइन ऐसे मिलाते हुए इस धागे को भी साथ में ऐसे पकड़ लेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। ऐसे बिल्कुल पास पास अच्छी तरह से सिल लेंगे। इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने सिल लेना है। ऐसे ही एक एक रो में ऐसे सुई को डालते हुए इसकी देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली। अब ये पूरी सॉक्स हमारी रेडी है, सिर्फ अंगूठे और ये पंजे वाला ही हमने शेप देनी है इसे। तो ये वाली सेंटर वाली चीज़ देखिए हमने यहाँ पर इसके साथ ऐसे अटैच करनी है। अटैच करने के बाद इसे यहाँ से ऐसे लेते हुए यहाँ पर सिलाई कर देनी है। एक बार फिर से देखिए, ये हमारी सॉक्स इस तरह से बनी हुई है। अब हमने क्या करना है, एक ये वाला पीस इसे ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ते हुए इसका यहाँ पर सेंटर से यहाँ पर सेंटर में लगाना है। लगाकर यहाँ से यहाँ और यहाँ तक इसे ऐसे सिल देना है। ऐसे इसे ऐसे पकड़ ले। पकड़ने के बाद देखिए ऐसे सेंटर में मिलाकर अब यहाँ से सिलना हमने स्टार्ट कर देना है। इसे ऐसे इस नोट को भी साथ में ही ले लेंगे ताकि फालतू धागे अपने कहीं से भी दिखे ना, और ये फिनिशिंग से उल्टी तरफ से भी फिनिशिंग से बनकर रेडी हो। ऐसे जैसे हमने पहले देखिए सिलाई की है, सेम वैसे ही हमने यहाँ से भी रो से रो मिलाते हुए इसकी सिलाई कर देनी है। देखिए ऐसे सेंटर से सेंटर अच्छी तरह से पकड़कर। यहाँ पर हमारी जाली भी है, तो एक दो टांके अच्छे से हमने यहाँ पर भर लेने हैं। तो ये मैं सिल लेती हूँ पहले। देखिए सॉक्स हमारी कितनी ब्यूटीफुल, देखिए एंकल लेंथ देखिए ये तैयार हुई है, बहुत सुंदर। देखिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एकदम बनकर ये रेडी हुई है। देखिए अंगूठा थंब कितनी प्यारी शेप आई है इसकी। और इसके नीचे भी मैंने सॉक्स पहनी हुई है, दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये तो भी देखिए ये बिल्कुल सेटिंग से 7 8 नंबर के लिए आपने सेम ऐसे ही बना लेनी है। और इसे देखिए छोटा कैसे बना सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया हुआ है। और 7 और 8 नंबर से अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो यहाँ से 2 फंदे ज़्यादा कर लें और यहाँ पर 2 जाली और डाल लें पैर के अकॉर्डिंग।
जैसे हमने ये 7 फंदों वाला तो ये अपनी सिलाइयाँ डाली ही हुई हैं, आप एक डिज़ाइन ये वाला और डाल लें बस। और ये ब्यूटीफुल सॉक्स बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। सॉक्स हमारी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर, एकदम लाजवाब बनकर रेडी हुई है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।